एरोप्लेन का किस्सा। किसी आम प्लेन की तरह ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 भी अपने नॉर्मल रूट पर 24 जून 1982 को 37,000 फीट के ऊपर उड़ रही थी। बिल्कुल साफ मौसम था, तभी अचानक से प्लेन के चारों तरफ अजीब सी रोशनी चमकने लगी। ऐसे लगने लगा मानो प्लेन अचानक से किसी और ही दुनिया में जा रहा हो, मानो प्लेन तारों के बीच में से होते हुए स्पेस में जा रहा हो। तो क्या वो प्लेन सच में दूसरी दुनिया का सफर करने जा रहा था? और कैसे उस प्लेन के पायलट ने उस फ्लाइट को वापस से जमीन पे उतारा? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। बोइंग 747 का एक प्लेन ब्रिटिश फ्लाइट 9 मुंबई से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, जिसमें 248 पैसेंजर 15 क्रू मेंबर्स शामिल थे। प्लेन में 3 कैप्टन मौजूद हैं, जिनमें से एक 32 साल के कैप्टन ऑफिसर रोजर ग्रीव्स और 45 साल के E.H. मूडी के साथ एक सीनियर असिस्टेंट पायलट बैरी फ्रीमैन 45 साल के भी मौजूद थे। प्लेन 8:40 पर हीथ्रो एयरपोर्ट से समंदर के रास्ते भारत की सीमा की ओर आगे बढ़ रहा था, जो रास्ते में जकार्ता के छोटे छोटे टापुओं को अपने नीचे छोड़ता जा रहा था। कप्तान थोड़ी देर के लिए खाने के लिए क्या चले गए। कुछ ऐसा हो गया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। जब वो खाना खाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कॉर्नर के पास से धुआं निकल रहा था। वो तुरंत कॉकपिट में आए और जो सामने देखा तो देखते ही रह गए। प्लेन के विंड स्क्रीन पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी, मानो कोई आतिशबाजी चल रही हो। पायलट्स ने इतनी रोशनी कभी तूफान के बादलों में नहीं देखी थी। उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि प्लेन का रडार हर एक चीज को बिल्कुल नॉर्मल बता रहा था। ना आगे तूफान बता रहा था, ना ही घने बादल। पूरा मौसम बिल्कुल साफ था। पायलट्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक कैप्टन दौड़ते हुए पैसेंजर कैबिन में जाता और देखता है प्लेन के विंग से भी रोशनी निकल रही है, और तो और प्लेन के इंजन से भी रोशनी आ रही है। ये नजारा देख तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक भयानक रूप में तब्दील हो गया। कॉकपिट में और कैबिन में से बहुत तेज धुआं निकलने लगा। ऐसे हालातों का सामना पायलट्स ने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उन्हें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर इस रोशनी के पीछे क्या कारण था। उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई जब उन्हें पता चला कि इंजन नंबर 4 पूरी तरह से फेल हो चुका है। कुछ ही देर बाद सभी के सभी इंजन फेल हो गए और चारों इंजनों में से आग की भयानक लपटें निकलने लगी। प्लेन 37,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जब कैप्टन ने मैडेक कॉल करके बताया कि चारों इंजन फेल हो चुके हैं, तब प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जब वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर आया, तब तक प्लेन के अंदर बहुत सारा धुआं भर चुका था। ऑक्सीजन भी कम होने लगी थी। इमरजेंसी ऑक्सीजन पहुंचाने वाली डिवाइस काम नहीं कर रही थी। रडार सारे इंडिकेशन गलत बता रहा था। ऐसे में क्या करें, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को विश्वास हो गया कि यही उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ी है और वो अपने रिश्तेदारों को नोट लिखने लग गए। बोइंग 747 का रेशियो 15:1 होता है, यानी अगर प्लेन 15 फीट आगे जाएगा तो 1 फीट नीचे जाएगा। इस तरह बिना इंजन के भी प्लेन आगे की तरफ ग्लाइड कर सकता है। पायलट ने कैलकुलेट किया कि ऐसा करके क्या प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर ले जाया जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन उनकी मुसीबतों में एक मुसीबत और भी थी। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ भी था और बिना इंजन की मदद से ये प्लेन पहाड़ के ऊपर नहीं उड़ सकता था। अब बस 4 में से अगर एक भी इंजन चालू हो जाता तो प्लेन बच सकता था। रिस्क लेने के अलावा उन लोगों के पास कोई चारा ही नहीं था। तब पहले पायलट ने पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि वहां तक जाते जाते एक भी इंजन चालू हो जाएगा, क्योंकि उसे कई बार पहले चालू करके देखा जा चुका था। लेकिन इसका कोई असर ही नहीं हुआ। तभी दूसरे कैप्टन ने कहा कि अभी हमारा प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जब तक 12,000 फीट की ऊंचाई तक ये नहीं पहुंच जाता, हम इंजन को चालू करने का प्रयास करते रहेंगे। अगर तब भी इंजन चालू नहीं हुआ तो हम उसे समंदर में लैंड कराने की कोशिश करेंगे। प्लेन की डिजाइन ऐसी बनाई जाती है कि इमरजेंसी के टाइम पर प्लेन समंदर में लैंड कराया जा सके। कैप्टन ने अपने पैसेंजर को बताया कि उनके प्लेन के सारे इंजन फेल हो चुके हैं। हम हालातों पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। सारे पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगा लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एरोप्लेन की रोशनी कम होने लगी। प्लेन 13,000 फीट पे उड़ रहा था, लेकिन अभी भी एक भी इंजन चालू नहीं हो पा रहा था। प्लेन पहाड़ से टकरा ना जाए, इसलिए उसे पानी में लैंड कराने की तैयारी शुरू हुई।
तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। धीरे धीरे करके सभी इंजन चालू हो गए और 13,000 फीट पर रोशनी बिल्कुल बंद हो गई। अब प्लेन को वाटर लैंडिंग कराने की जरूरत नहीं थी और वो पहाड़ी के ऊपर से गुजरता हुआ जकार्ता एयरपोर्ट पर चला गया। लेकिन वहां पर रोशनी की कमी थी, पायलट को साफ तौर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। किसी भी पैसेंजर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे था? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या ये चमत्कार था या फिर टेक्निकल फॉल्ट? इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला प्लेन जब ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भर रहा होगा तब वहां की गर्म धूल इसके अंदर भर गई होगी, जो कि प्लेन के अंदर जम के छोटे छोटे पत्थर के रूप में प्लेन के अंदर भर गई। रेत बन चुकी ये धूल जम के ठोस हो गई और क्योंकि रडार सिर्फ बादल और तूफान के बारे में जानकारी देता है, उसके हिसाब से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। जब प्लेन इन छोटे छोटे रेत के कणों के संपर्क में आया तो घर्षण के कारण पूरे प्लेन में रोशनी दिखने लगी और ऐसा लगा मानो कि प्लेन किसी और ही दुनिया में चला गया हो। ये धूल काफी गर्म होती है, इसलिए इंजन ने आग पकड़ ली और कुछ समय बाद जब ये धूल ठंडी पड़ गई तब इंजन अपने आप चालू हो गए और प्लेन की सेफ लैंडिंग हो सकी।